क्या हालचाल है दोस्तों आपके। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस ड्रॉप शिपिंग, कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, किसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, सारी चीज़ों को मैं इन डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे देखें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन क्या है। देखिए ड्रॉप शिपिंग क्या है, एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं बिना इन्वेंट्री होल्ड किए, और जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो सीधा सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करा देता है और उस पर आपको जो है प्रॉफिट आपका जो भी रहता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस मॉड्यूल को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग मॉडल है जिसमें कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकता है, दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं जिस पर आपको कमीशन मिलता है, चाहे फिर उसकी सेल निकले या कन्वर्जन निकले, उस पर आपको कमीशन मिल जाता है। अब देखते हैं दूसरा कि इसके बाद क्या आता है, बिजनेस मॉडल फ्लो। अब बिजनेस मॉडल फ्लो में क्या क्या आता है कि इनका प्रोसेस क्या होता है। देखिए ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या है, कस्टमर आपके स्टोर पर जाएगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर जाएगा सीधा सप्लायर के पास, सप्लायर प्रोडक्ट को जो है शिप करेगा किसको, डायरेक्ट कस्टमर को। बीच में आपका कोई ऐसा रोल नहीं है कि आपको कोई भी इस तरीके से करना है कि आपको ऑर्डर भेजना है, इस तरीके की टेंशन नहीं होती है। अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें डिटेल में मैं बताने वाला हूं। ठीक इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग का भी प्रोसेस है। कस्टमर होगा, कस्टमर क्लिक करेगा आपके एफिलिएट लिंक पर, वहां से वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा मर्चेंट की वेबसाइट पर जिसके भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होंगे। वहां से वो अगर बाय कर लेगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट और सेटअप कि ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट को करने में क्या इन्वेस्टमेंट होती है और क्या इसका सेटअप होता है। सबसे पहले देखेंगे ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। अब चाहे वो आप शॉपिफाई पे बना ले, वर्डप्रेस पे बना ले, वूकॉमर्स यूज करके बना ले, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है पेड डोमेन एंड होस्टिंग, स्टोर डिजाइन एंड मार्केटिंग। इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। डोमेन होगा, होस्टिंग होगा, उसके बाद आप उस पर ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, अपने स्टोर को डिजाइन करेंगे और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे। मीडियम स्टार्टअप कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है उसकी मतलब कॉस्ट लगती है इसमें, मीडियम कॉस्ट लग जाती है आपकी। अब एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हो किसी ब्लॉग से, यूट्यूब चैनल से या फिर सोशल मीडिया पेजेस से, किसी से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती है, बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट लगती है। अगर आप वो भी जो भी मतलब जो कॉस्ट होगी वो आपकी होगी कंटेंट क्रिएशन या जो आप प्रमोशन करते हैं उसकी कॉस्ट होगी, बस इससे ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन्वेंट्री एंड शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, बाकी जो भी स्टोरेज या डिलीवरी की टेंशन होती है वो सप्लायर की होती है, सारी चीजें सप्लायर हैंडल करता है। आपका क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी और रिटर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है क्योंकि आप लोग अपने स्टोर के थ्रू उसको जो है ड्रॉप शिप कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है, कोई शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है आपकी। जो भी सारी चीजें होती हैं वो मर्चेंट हैंडल करता है जिसके आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट सारी जो है मर्चेंट हैंडल करता है, इसमें आपका कोई भी टेंशन नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड अर्निंग। ड्रॉप शिपिंग का अगर प्रॉफिट देखें तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से आपको माइनस करना होता है सप्लायर का प्राइस और जो उसका एक्सपेंस आता है वो। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट आप जो है सेल कर रहे हैं 999 में, ठीक है, और उसका सप्लायर प्राइस होता है, मान के चलिए 1000 का प्रोडक्ट है, सप्लायर प्राइस 500 और एक्सपेंस आपका 100 रुपए लग रहा है, तो टोटल क्या होगा 1000 माइनस 600, तो आपको 400 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा।
इसमें क्या होता है, हाई प्रॉफिट होता है आपका पर सेल बट रिक्वायर मोर एफर्ट्स, आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं। इसके बाद देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है, अर्निंग जो होती है वो परसेंटेज में फिक्स होती है, आपका जो कमीशन होता है पर सेल पे आपका परसेंटेज फिक्स होता है कि इतने % का आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये किस लिए, पैसिव इनकम पॉसिबल इफ ट्रैफिक इज स्टेडी। अगर आपके सोशल मीडिया पर, ब्लॉग पर या यूट्यूब पर अच्छा ट्रैफिक है तो इससे आप एक पैसिव इनकम बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रिस्क लेवल, कि इसका रिस्क लेवल कितना होने वाला है। देखिए ड्रॉप शिपिंग में क्या है, हाई रिस्क होता है क्योंकि रिफंड्स भी होता है, रिटर्न भी आती है, सप्लायर इशू भी होते हैं और एड स्पेंड लॉस भी होता है। मान के चलिए आपने स्टोर बना लिया ड्रॉप शिपिंग का, तो जरूरी नहीं है कि किसी ने ऑर्डर किया तो वो उस ऑर्डर को रिफंड नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा या सप्लायर के साथ कोई इशू नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, जो आप उस स्टोर का ऐड चलाएंगे उसमें जो कॉस्ट लगेगी उसका भी आपको लॉस हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको पहले डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में सीखनी है चीजें, उसके बाद आपको ड्रॉप शिपिंग में जाना है। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है, लोअर रिस्क है, बिल्कुल ना के बराबर रिस्क होता है, ना प्रोडक्ट का रिस्क है, ना शिपिंग इशू है, बट इनकम डिपेंड ऑन ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। देखिए अगर आपके पास अच्छा ट्रैफिक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, अच्छा ट्रैफिक है तो तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई इशू नहीं होता है, रिटर्न वगैरह का कोई भी आपको कुछ भी हैंडल नहीं करना होता है। स्किल क्या क्या जरूरत होती है ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना आना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च करनी आनी चाहिए, पेड एडवर्टाइजिंग यानी कि फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ये सब चलाना आना चाहिए, और कस्टमर सर्विस का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर कस्टमर से आपको बात करनी पड़ जाए तो किस तरीके से आप बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको करना क्या है कि किस चीज की जरूरत है, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग, वीडियो या सोशल मीडिया, किसी भी तरह का आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एसईओ एंड ट्रैफिक जनरेट करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छा करते हैं ताकि कोई कुछ सर्च करे तो वो दिखे और ट्रैफिक उससे जनरेट कर सकें। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, ट्रैफिक जनरेशन और ईमेल मार्केटिंग। अब देखते हैं कि अब इसके कुछ चीजें देखते हैं। देखिए स्टार्टअप कॉस्ट क्या रहेगी, ड्रॉप शिपिंग में जो है मीडियम कॉस्ट रहेगी, एफिलिएट मार्केटिंग में लो रहेगी। कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट मीडियम रहेगा, इसमें कोई भी नहीं रहेगा। प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, हाई रहेगा पर सेल, लो रहेगा पर सेल। अब देखिए रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। इन्वेंट्री क्या रहेगी, इन्वेंट्री आपको दोनों में ही इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए यहां से पहले प्रोडक्ट उठाओ उसके बाद करो, तो उस तरीके की आपको जरूरत ही नहीं होती है। जो असल में ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो बिना इन्वेंट्री के ही होता है। शिपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सप्लायर की जॉब होती है, इसमें मर्चेंट की जॉब होती है। शिपिंग की आपको किसी में भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कस्टमर सर्विस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें आपकी ड्रॉप शिपिंग में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। रिस्क कितना होता है, मीडियम से हाई रिस्क होता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में लो रिस्क होता है। स्केलेबिलिटी कितनी होती है, दोनों में ही हाई होती है। अब चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट की विच इज बेटर, कौन सा आपके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए मैं आपको कहूंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज पे कितना काम करते हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप उसमें एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें जो है बहुत बेहतरीन है। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का रिस्क है। अब इसको देखते हैं, चूज ड्रॉप शिपिंग इफ, आप चूज कर सकते हैं अगर आप जानते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन स्टोर चलाना होता है, आपको पता है और आप चाहते हैं ऑनलाइन स्टोर चलाना, तो आप ड्रॉप शिपिंग चूज कर सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करने के लिए, अगर ये सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। कब चूज एफिलिएट मार्केटिंग, इफ एफिलिएट मार्केटिंग चूज करें अगर आप प्रेफर करते हैं
किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना बिना डायरेक्ट कस्टमर हैंडल के। मतलब मान के चलिए आपको कस्टमर से बातचीत करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी जो है मतलब कॉस्ट जो आप है कम लगाना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है और ये मतलब कहीं आना जाना भी नहीं होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको दोनों चीजें में फर्क नजर आया होगा कि ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है। और अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी करने से पहले आप लोग इनके बारे में डिटेल में जानें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा है या ड्रॉप शिपिंग अच्छा है। दोनों ही मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, दोनों ही मॉडल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप दोनों से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।